एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में हमने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता है कि हमें करना कैसे है, हमारे कितने अंक कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं और कैसे करनी है इसकी तैयारी। तो इस वाले वीडियो क्लिप में ना हम आपको ये चीज समझाएंगे, ये चीज बताएंगे कि भाई आपका ऑफिशियल सिलेबस है क्या, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे तो एक बेहतर तैयारी आपकी हो पाएगी। बचे हुए दिन में बहुत ज्यादा है, पीटी एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। तो देखिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितने अंक आने हैं। अगर एक बार स्मार्टली आप तैयारी करोगे ना तो ये एग्जाम बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। अगर आप 75 प्लस यानी 70 प्लस भी आप स्कोर करके लाते हो ना, 70-75, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसके मेंस में आप नहीं बैठोगे। यानी आप ग्राम विकास अधिकारी का भी मेंस दोगे इतने में, ठीक है। आप लेखपाल में भी अच्छे से कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम आपका स्कोर जो हो वो 75 से ज्यादा ही हो, इससे कम ना हो, ठीक है। हालांकि मुश्किल होता है पेपर, क्योंकि अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो 2023 वेज का क्वेश्चन तो मुझे क्वेश्चन पेपर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर लग रहा है, लेकिन इसे टैकल किया जा सकता है, मैक्सिमम मार्क लाया जा सकता है। कैसे, इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ऑफिशियल सिलेबस आप लोग समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पहली बात तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है गणित का, जो कि लगभग हर कंपटीशन में होता है। और जब भी आप मैथ की तैयारी करिएगा तो ये मान के आप चलिएगा ना केवल पेट के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी अगर आपका कोई और एग्जाम लगा हुआ है जैसे इस लेवल का पढ़िएगा कि आपका इससे यूपी एसआई अगर कर रहे हैं तो वो भी हो जाए। अगर आप पुलिस की तैयारी करें, आने वाली है भर्ती 30,000 के आसपास में, वो भी आपका हो जाए। आप उस हिसाब से पढ़िएगा कि अगर आपके रेलवे की कोई वैकेंसी है वो भी, मतलब मैथ को इस लेवल से आपको पढ़ना है कि ना केवल पेट के लिए आप पढ़ रहे हो, बाकी इन सारे एग्जाम के लिए भी बराबर रूप से आप ध्यान में रखोगे। तो मैथ में आपके 25 मार्क्स आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप 25 मार्क्स के लिए जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप उसे 30 दिन तक पढ़ते हो तो कम से कम आप 18 से 20 क्वेश्चन ला सकते हो, आराम से ला दोगे अगर 30 दिन तक केवल मैथ की प्रैक्टिस कर लेते हो। तो मैं 20 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं कि आप सही कर लोगे, और ये डेफिनेटली कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। मैथ में इन्होंने 2 पॉइंट लिखी हुई है, एक तो प्रारंभिक गणित लिखी हुई है जिसमें पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव, सेकंड टॉपिक परसेंटेज का है, थर्ड टॉपिक साधारण अंक गणितीय समीकरण, जैसे आप द्विघात समीकरण वगैरह 10th में पढ़े थे, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़े, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, ये जो है ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा कि भैया ये हम 5 अंक का पूछेंगे, और ये हमारी ग्राफ और तालिका, इसे हम 20 अंक का पूछेंगे, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से मैथ में आप देखेंगे तो आपके 25 क्वेश्चन, मेरे भाई मैथ की तैयारी, मैथ में तो गलती होती नहीं है, आंसर आएगा तो आएगा, क्वेश्चन का उत्तर आएगा तो आएगा, वरना आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पर है, ओके। अब हम समझेंगे हिंदी। तो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको 15 अंक बिल्कुल फ्री में मिलने वाले साहिब, और ये 15 आउट ऑफ 15 आपको लेकर आना है। अब ये कैसे आएगा वो हम आपसे अभी चर्चा कर लेंगे कि 15 में 15 पूरा लेकर आना है। एक क्वेश्चन गलत मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कल्पना कर लेते हैं कि मैथ में आपने 20 लाया और हिंदी में आप जो है नहीं 15 ला पा रहे, तो 10 तो आराम से ला देंगे, 30 ये फिक्स हो गया आपका, है ना। मैथ में इन्होंने कुछ टॉपिक लिखे, संधि लिखी, विलोम, पर्यायवाची लिखी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, मतलब जो वर्तनीय अशुद्धियां होती हैं वो, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने एक 10 अंक का 2 गद्यांश पूछने हैं, अपठित गद्यांश। साहब ये टोटल हो गया आपका, अभी तक जो हमने देखा कि 30 अंक आपने कर लिया, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 ये हो गया और 25 आपका मैथ में हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इधर से ही 40 क्वेश्चन इन लोगों ने कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे मैं भी यूट्यूब पर करवा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं इस पोर्शन को कंप्लीट पूरी तरह से देखना, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा वहां पे जो दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहां पे हम इसकी क्लास आपको करवा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 50 मार्क्स में हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको कवर कर दें, ठीक है। बाकी आप भी अब खुद से कोशिश करते रहिए। जीएस में अगर आप देखेंगे साहिब तो पूरा का पूरा 50 अंक आने वाला है। अब इस जीएस में 50 अंक में ना कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी धुरंधर हो जाए साहिब, है ना, वो जो है 30-32 से बेसी नहीं कर पाएगा, 30-35 से बेसी नहीं कर पाएगा, कितना भी धुरंधर क्यों ना हो। यूट्यूब पर तो बहुत लोग इतना दावा करते हैं, पर सच में 2023 का पेपर मैंने देखा, उस लेवल की पढ़ाई कोई पढ़ाता ही नहीं है। बच्चों को कोई चाह ही नहीं रहा कि अच्छे से सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि आप देखिएगा, खुद देखिए, मैंने तो देखा प्रीवियस ईयर पेपर 23 का,
उस हिसाब से लग रहा है कि शिक्षक उस दिशा में तैयारी नहीं करवा रहा है, बस वही ऊपर-ऊपर से हल्का-हल्का पढ़ा देते हैं, अपना जो है व्यूज वगैरह मिल जाता है। पर आपको डीपली से तैयार करना है और मुझे लगता है 30 दिन में हम कम से कम तो 30-35 तो ला ही सकते हैं। कुछ तरीके हैं उसको अप्लाई करके, ठीक है? अब सुनिए, इनमें ये 10 अंक शायद मिल जाएंगे फ्री के, क्योंकि इसमें सामान्य जागरूकता में इन्होंने 10 टॉपिक लिखी हुई है। ये 10 अंक तो इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। समसामयिकी का देखिए ये 10 अंक है, लेकिन कितना हूँ हाथ पर मारा जाएगा, तो 10 में तो 10 आएगा नहीं, है ना? हालांकि मैं समसामयिकी यानी करंट अफेयर का डेली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ सबके लिए। कोशिश क्या हो कि 400-500 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन फिर भी ये जो है अपने आप में दम रखता है, ठीक है? सामान्य अध्ययन में इन्होंने 30 अंक अलग से जोड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पे अगर आप जीएस देखेंगे तो जीएस में 3 पार्ट मिलेगा आपको। पहला पार्ट मिलेगा सामान्य जागरूकता के नाम से, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि करंट अफेयर में और इसमें इन्वॉल्व है। अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिखा करंट अफेयर का, तीसरा ऑप्शन इन्होंने लिखा सामान्य अध्ययन का, यानी जीएस का। इसमें इन्होंने लिखा कि भारतीय इतिहास हम 5 अंक लाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन हम आपसे 5 अंक का पूछेंगे, ठीक है? फिर इन्होंने लिखा कि साहिब हम भूगोल आपसे 5 अंक का पूछेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था आपसे 5 अंक पूछेंगे, संविधान 5 पूछेंगे और विज्ञान आपसे 5 पूछेंगे। अब 5-5 अंक है, और अगर ब्रॉड लेवल पे तैयारी करेंगे और बिना डिकोड किए, बिना चैप्टर को समझे, बिना टॉपिक को समझे, तब तो भैया समय लग जाएगा, है ना? क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस जरूरी है कि क्या पढ़नी है, बहुत ऊपर-ऊपर से चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें डीपली भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का आपको 5 अंक मैं मान रहा हूँ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है साहिब, है ना? तो आप खुद से देख लीजिएगा। एक नॉर्मली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में मैं 20 मान के चल रहा हूँ, हिंदी में आपका 10 और 30 आपका जीएस में 5 आपका इधर से साहब, ठीक है? तो 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65, 70 के आसपास में लोग जो है वो नॉर्मली जा रहे हैं, सारे लोग जाएंगे इतना। अब यहीं पर है खेला, 5 से 7 अंक अगर आप बेसिक कर लेते हो सबसे। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग में 5 में 5 हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पे 5 है और 5 आपका इंग्लिश में है साहिब, है ना? तो ये तो नॉर्मल सारे लोग करेंगे साहिब, लेकिन अब इसी में 5 अंक आपको अपना बढ़ाना है, ठीक है? 5 से 7 अंक आपका इसमें बढ़ाना है। तो 2 जगह है जहां पे बढ़ाया जा सकता है साहिब, है ना? मैथ में आप चाहें तो इसको 22 कर लीजिए, और हिंदी में आप चाहें इसे जो है 10 मैंने कहा, तो इसे आप 13 कर लीजिए हिंदी बढ़ा करके। जीएस में आप इतना पढ़िए कि आपका ये 35 हो जाए। तो आप अगर देखिए 2 नंबर आपका यहाँ से बढ़ जाएगा, 5 यहाँ से बढ़ जाएगा, 3 यहाँ से बढ़ जाएगा, तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, जो सबसे आगे हो जाएगा। बस यही है करना है तैयारी में। सब लोग 65 कर रहे हैं साहब, 65 तो सारे लोग कर रहे हैं, पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना ये 10 अंक इसमें जोड़ लेंगे तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा 75, और आप तो बाहर बिल्कुल नहीं होंगे। और यही स्कोर है, 75 से 80 के बीच में सारे लोग धराशाही हो जाएंगे साहब, है ना? इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के होगा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जीएस जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, तो भैया ये आएगा आपका 50 अंक का। हमारा टारगेट कितना है सर? 35 तक का टारगेट है। इतना अच्छा से पढ़ना है इसको, तो बहुत ज्यादा टाइम देना आपको जीएस वाले सब्जेक्ट पे। दूसरा सब्जेक्ट है साहब मैथ का। मैथ में 25 आने हैं, तो साहब इसमें भी हम बहुत अच्छे से समय देंगे, क्योंकि ये दोनों अगर अच्छे से कर लेना, सिर्फ यही दोनों पढ़ ले साहब खूब अच्छे से, तो भी हो सकता है। पर जीएस तो दगाबाज है साहब, इस पर भरोसा मत करना। जीएस बहुत धोखेबाज चीज है, ये कुछ भी कर सकता है। तो जीएस पर हम अपना झंडा नहीं गाड़ सकते, है ना? इसके बाद अपना फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जीएस का 15 काट देते हैं, क्या दिक्कत है? 15 काट के 35 ला देते हैं। पर हिंदी में तो साहब पूरा कर लेते हैं। अब रीजनिंग का थोड़ी छोड़ेंगे, रीजनिंग 5 में 5 करेंगे। इंग्लिश को चलिए ठीक है रफ कर दीजिए, कौन पढ़ेगा इतना, 5 नंबर छोड़ ही देते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब साहब इसको तैयार करना है, तो मैं जहां तक सोच रहा हूँ कुछ टाइम आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि सुबह का जो टाइम है आप 3 घंटे का जीएस कर लीजिए, और मैथ के लिए भी 2-3 घंटे का समय दे दीजिए। हिंदी आप जो है 2-3 घंटे, देखिए मैंने लिखा हिंदी के लिए, तो हिंदी 3 घंटे अगर 15 दिन तक आप पढ़ दीजिए। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि इनको उस लेवल का पढ़िएगा कि आपका आने वाला एग्जाम भी तैयार हो जाए, ठीक है? इस सोच के साथ पढ़िएगा। फिर 8 से 10 पीएम ये जो रात का समय है, आप यहाँ पे करंट अफेयर पढ़िए डेली। ये मैंने समय आपके लिए बनाया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। सुबह 7 से 10 जीएस कर लीजिए, 11 से 2 तक आप मैथ कर लें, फिर 4 से 7 आप हिंदी कर लें शाम को, फिर उसके बाद 8 से 10 तक आप करंट अफेयर रात को कर सकते हैं। ये आप कर लीजिए, जो भी आपका समय बचा है हर एग्जाम के लिए। जीएस तो जीएस होगा, मैथ तो मैथ होगा, हिंदी हिंदी होगा, करंट अफेयर तो हर एग्जाम में आता है, तो वो हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है? अब देखिए सामान्य अध्ययन के कुछ टॉपिक हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, आप इसे टाइमली कर सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसे अभी 5 तारीख है तो आप यहाँ से सिंधु सभ्यता से रिवीजन स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बौद्ध जैन धर्म करिए, मौर्य वंश करिए, गुप्त करिए, सल्तनत काल कर लीजिएगा, मराठा ब्रिटिश काल, सल्तनत प्लस मुगल काल भी दिया हुआ है, इसको भी आप कर लीजिए। ब्रिटिश कर लीजिए, स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब मैं यूट्यूब पर अपलोड भी कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कर भी सकते हैं। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं इसका ऐसे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ये रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया और इसका ये हो गया। फिर देखिए मैथ में आपको क्या करना है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ में सबसे पहले आप परसेंटेज करिएगा, उसके बाद आप ग्राफ करिएगा। अगर मन करेगा तो परसेंटेज के बाद आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को करने के बाद जब आप ग्राफ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा साहब, है ना। क्योंकि ग्राफ में परसेंटेज का ही पूरा रोल है, परसेंटेज और थोड़ा सा एवरेज का नियम वहां पे काम आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। दोनों को पहले करिए, पहले परसेंटेज करिए, फिर औसत करिए, फिर उसके बाद आप ग्राफ करिए, फिर इसके बाद आप पूर्णांक संख्या भिन्न दशमलव करिए, फिर वर्ग वर्गमूल करिए। जो समय मैंने दिया है इस समय को ध्यान में रख करके फिर अंकगणितीय समीकरण आप जो है 4-8 को अंतिम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। 4-9 हो जाएगा साहब यहाँ पे, 4-9, ठीक है। अब सुनिएगा, ये बचा हुआ है समान हिंदी कैसे कर सकते हैं। देखिए समान हिंदी के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि यार देखो, संधि करो पहले, फिर विलोम करो, पर्यायवाची करो, वाक्यांश के लिए एक शब्द करो, लिंक करो, समानार्थक शब्द करो, मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्तनीय शुद्धि, लेखक रचनाएं, ग्राफ, और कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लगाओ, मार्केट से लेकर आइए और बैठ करके 10 फुल लेंथ टेस्ट एकदम टाइमर लगा करके। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो फुल टेस्ट होता है वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का होता है कि आप भैया 2 घंटे बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। तो 2 घंटे बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। नंबर कमा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा पेपर नहीं आता जैसा ये लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर रिसोर्सेज क्या है। मेरे भाई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर तो फ्री में इतने कंटेंट पड़े हुए हैं। कोई भी आप अपना जो है फेवरेट टीचर सेलेक्ट कर लो जहां से आपको बातें समझ में आ रही हो, तो इसलिए आप जो है यूट्यूब पर पूरी अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो। एचडी क्लासेस पर भी जीएस के पोर्शन अपलोड कराए ही जा रहे हैं, घबराइए नहीं। जो आपका सिलेबस है ना, बस उस पर फोकस करिए साहब। और इसके साथ एक और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। जो ये आपका ये प्रीवियस ईयर हो चुका है ना, ये तीनों वर्ष का जो प्रीवियस ईयर है, आप बिना अगर इसे देखे जाते हैं ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक बार अच्छे से प्रीवियस ईयर 2-3-4 बार आप रगड़ के जाइए, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। भगवान चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें 10-20 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, खास करके जीएस वाले पोर्शन पर, और मैथ वाला तो मतलब रिपीट हो ही सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बिल्कुल देख कर जाइएगा, क्योंकि आयोग इस समय इतना निठल्ला बनता जा रहा है कि काम कुछ नहीं करना चाह रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है उसका, है ना। तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। कोई डाउट होगा तो मेरे भाई दिल खोल के कमेंट करना, जवाब तुरंत देंगे। मिलते हैं आपसे जीएस की क्लास में, तब तक ले दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।